तारीख का एक अनोखा मिसाल है कि लाहौर हाई कोर्ट जैसा इदारा उसका जो है चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में इस तरह कहे कि फ़ौज जो है वो कब्ज़ागीर है मुल्क का सबसे बड़ा। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि उनकी आर्मी जो है वो हारी हुई आर्मी है। अब तो पाकिस्तान की आंखें खुलनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, हमारी आर्मी बदनाम हो चुकी है। हमारी आर्मी ने आज तक देश का बुरा करने के सिवा कुछ नहीं किया। उनकी फौज इतनी बड़ी है, हमारी फौज इतनी बड़ी है कि मईशत तबाह है। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि भारत के सामने 24 घंटे भी खड़ा रह सके जंग में। पाकिस्तान के सभी विरोधी दलों के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने अपने ही आर्मी को औकात बताते हुए कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी भारत के साथ 24 घंटे भी मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वह भारत के साथ सुलह करने का प्रस्ताव भेजा है। अभी इस बयान का गुब्बार थमा भी नहीं था कि पाकिस्तान हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने यह कह डाला कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है। पाकिस्तानी आर्मी के काले करतूतों को आईना दिखाती पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। सलीम बाजवा ने करप्शन किए और रसीदें दे, फजलुर रहमान को ये बात करने का हक है। ये किसी से भी रसीदें मांगी जा सकती हैं और कोई भी रसीदें मांग सकता है। जनरल अशफाक परवेज कियानी से, जनरल मुशर्रफ से, जनरल राहील शरीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा से, जनरल आसिम सलीम बाजवा से, आप किसी से भी रसीदें मांगे, आपको हक है और ये आप मांग सकते हैं। करप्शन का हिसाब सबसे मांगना चाहिए, जज से, जर्नल से, जर्नलिस्ट से, किसी सरकारी मुलाजिम से, किसी सियासतदान से, हर शख्स से करप्शन का इल्जाम है, हिसाब मांगा जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक बात है। कमर जावेद बाजवा को छोड़कर, आसिम सलीम बाजवा को छोड़कर फजलुर रहमान जब यह कहे कि फौज इस काबिल नहीं है कि लड़ नहीं सकती, और किससे लड़ नहीं सकती? फौज भारत से लड़ नहीं सकती। कितना नहीं लड़ सकती? 24 घंटे नहीं लड़ सकती। यह फजलुर रहमान कहे, यह बात फजलुर रहमान कहे। उनकी फौज इतनी बड़ी है, हमारी फौज इतनी बड़ी है। ये भी पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि उनकी आर्मी जो है वो हारी हुई आर्मी है। 71 में हारी, 65 में हारी और 1948 में हारी और करगिल वॉर हारी। तो एक हारी हुई आर्मी जो होती है उसका क्या फर्ज होता है? क्या उसका फर्ज ये होता है कि वो दुनिया के सामने अपने देश को बदनाम करे? क्या उसका फर्ज ये होता है कि अपने देश की ही गवर्नमेंट को हर बार चेंज कर दे? क्या उसका फर्ज ये होता है कि एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठा दे जो कि प्राइम मिनिस्टर का काम न कर पाए और जो कि उनके इशारों पे उनकी फौजी फाउंडेशन की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये कहना खुली अदालत में कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है इस मुल्क का सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, कि फ़ौज जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की 50 कनाल की इराज़ी पर भी जो है वो फ़ौज ने कब्ज़ा कर रखा है। और चीफ जस्टिस ने जो है वो वकील को मुखातिब होकर कहा कि ब्रिगेडियर सत्ती से कहें कि कल अपने तमगे और टोपी जो है ये उतार के आएँ। अगर कब्ज़ा साबित हो गया तो उनको अदालत से सीधा जेल भेज दिया जाएगा करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अनोखा मिसाल है कि मईशत तबाह है। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि भारत के सामने 24 घंटे भी खड़ा रह सके जंग में। और फिर यह भी कहा कि कश्मीर के बारे में खुफिया सौदेबाजी हो रही है, ये मौलाना ने फरमाया। आज हम दुश्मन से लड़ने के अहल नहीं हैं, यह भी मौलाना ने फरमाया। और फिर यह भी कहा कि अब पाकिस्तान कहने को तो ये कह रहे हैं कि जनाब भारत ने पहल की, बात के लिए कहा, लेकिन ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ। पाकिस्तान पीछे लगा हुआ है किसी न किसी तरह मामला फहमी करने के लिए, और अब मामला फहमी के लिए ये मजबूर है पाकिस्तान। और लोगों को झूठ बोलकर ये बताया जा रहा है कि नहीं, भारत बातचीत करनी चाहता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई बाइज्जत सियासी लीडर मौजूद होता तो फिर ये आर्मी चीफ को
35 एंकर्स को बुला के अपना फलसफा बयान न करना पड़ता। अब बात यह है कि 24 घंटे नहीं लड़ सकते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में हत्तकामेज बातें की, इस तरह ही जो आज आप कह लीजिए कि तौहीन अमेज। खान ने ये सुनवाई करते हुए बोला कि भाई ये जो आर्मी है हमारी, ये देश का सबसे बड़ा भू माफिया है और ये किसी की भी जमीन पे कब्जा कर लेती है, यहां तक कि लाहौर हाईकोर्ट की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि लाहौर हाईकोर्ट की भी अपनी जमीन नहीं छुड़वा पाया। पूरा पाकिस्तान ये बात मानता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल रही है। पाकिस्तानी आर्मी बिजनेसेस को नहीं होने दे रही, चलने दे रही है, लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रही है। पूरा गुंडा राज चल रहा है पाकिस्तान में आर्मी द्वारा, ये बात सब मानते हैं। लेकिन ये चीफ जस्टिस कितने पावरफुल हैं, इन चीफ जस्टिस की कोई कार रास्ते में रोक करके, ऑफिस आते हुए कहीं रास्ते में रोक करके इनके साथ मारपिटाई ना हो या अगवा ना कर लिया जाए या गोली ना मार दी जाए। तो आज जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला, कुछ गलत नहीं बोला। अब तो पाकिस्तान की आंखें खुलनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, हमारी आर्मी बदनाम हो चुकी है। हमारी आर्मी ने आज तक देश का बुरा करने के सिवा कुछ नहीं किया, कभी देश का भला नहीं किया। ये एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए बहुत बड़ी तौहीन है, खासकर वो आर्मी जो पिछले तकरीबन 16 साल से हालत जंग में है। भारत ने कश्मीर के ऊपर एक गैर कानूनी कब्जा जमाने की कोशिश की और आर्टिकल 370 को उन्होंने उसको ख़त्म किया, 35A को उन्होंने ख़त्म किया, एब्रोकेट कर दिया अपने आइन से। तो उस वक्त होना ये चाहिए था कि सारा पाकिस्तान भारत की मजम्मत करता, मुजाहरे होते और दुनिया को हम बताते कि हमें कितना इस चीज़ का रंज और हम इसके लिए इसको कतन कबूल करने को तैयार नहीं। लेकिन ऐन उस वक्त मौलाना ने धरना सजा दिया इस्लामाबाद में। वो यूं लगता था कि जैसे भारत की इमदाद के लिए खास तौर पे मौलाना को भेजा गया। नतीजा ये हुआ कि तमाम पाकिस्तान के अवाम, मीडिया, हुकूमत, उनकी सारी तवज्जो इस धरने पे चले गई, क्योंकि उस धरने में बहुत बड़ा ये खतरा था कि ये यहाँ पे इस्लामाबाद में आके तो कोई कोहराम ना मचा दें, कोई बहुत बड़ा मसला ना खड़ा कर दें लॉ एंड ऑर्डर का। हुकूमत एक अपने इम्तहान में फंस गई और भारत उसकी आड़ में चुप करके कश्मीर का मसला अपनी वो यूनियन टेरिटरी बना के तो एक तरफ हो गया। कि लाहौर हाई कोर्ट जैसा इदारा उसका जो है चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में इस तरह कहे कि फ़ौज जो है वो कब्ज़ागीर है मुल्क का सबसे बड़ा। ये फ़ौज की वर्दी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा करते फिरें। CJP कासिम खान ने कहा कि मुल्क के साथ खिलवाड़ छोड़ें, कल ही रजिस्ट्रार की मुद्दत में जो है ना पर्चा किया जाएगा। जो लाहौर हाई कोर्ट की 50 कनाल की अराजी पर फ़ौज ने कब्ज़ा किया है, वो उस तनाजुर में उनके रिमार्क्स थे। CJP ने कहा कि वो इज़्ज़त से नौकरी करेंगे। 11 साल तक उन्होंने डर के नौकरी नहीं की है और अपने जो है इज़्ज़त के साथ नौकरी की है और वो यहाँ पर लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है फ़ौज की 3-4 गाड़ियाँ सिपाही से भर के और चल पड़ें कि चलो फलां जगह पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ये तरीका उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। कभी कभी सोशल मीडिया में पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों की तस्वीर दिखाकर लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि वे अपने यूनिफॉर्म के साथ जो मेडल पाकिस्तानी सेना के अधिकारी लगाते हैं, वे मेडल्स उनको किस कारनामे के लिए दिया गया था। लोगों के दिमाग में यह प्रश्न इसलिए उठता है कि किसी आर्मी के अधिकारी या जवान को मेडल तभी दिया जाता है जब वह किसी युद्ध में बहादुरी का कारनामा दिखाता हो या अपने देश को विजय के मंजिल तक ले जाता हो। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी तो भारत के साथ सभी तीनों युद्धों में 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और कारगिल का 1999 का युद्ध, तीनों में हार का मुंह देखे फिर यह किस बात के लिए मेडल लगाते हैं और उन्हें किस बात के लिए उन्हें मेडल दिया गया है। भारत की सेना तो बहुत बड़ी है और पाकिस्तानी सेना का भारत के सामने हार जाना यह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पर अक्सर यह भी खबर सुनने में आती है कि अफगानिस्तान और ईरान की सेना भी आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों की दुर्गत करते रहते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तानी सेना
अपना असली काम छोड़कर बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देती है, जिसकी चर्चा अभी वीडियो में आपने देखा कि लैंड ग्रैबिंग का काम करती है और घर मकान बनाती है। लेकिन इसके अलावे पाकिस्तानी सेना 50 से ज़्यादा बिजनेस में लगी हुई है। तो जब बिजनेस में कोई सेना लगेगी तो असली काम जो लड़ाई का है वह तो भूल ही जाएगी, इसलिए उसे हर युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ता है। आज की परिचर्चा बस में इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।